हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड। ऑप्शन बाइंग में बेसिकली होता क्या है? ऑप्शन बाइंग में हमको एक कम पैसे पे हमें एक प्रीमियम मिल जाता है। उससे ऊपर जब प्राइस जाने लगता है तो उसमें हमारा प्रॉफिट होता है, और जब उससे नीचे आने लगता है तो उसमें हमारा लॉसेस होता है। ये इंडेक्स में ज़्यादातर होता है, स्टॉक्स में तो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इंडेक्स थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। तो उसमें ये रहता है कि ऑप्शन बाइंग में आपको थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, तो आप थोड़े प्रॉफिट बनाने की उसमें आपको उम्मीद ज़्यादा लगती है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन बाइंग में आपको कब प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद में धीरे धीरे मार्केट बाइंग की ओर जा रही है और जो ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है इसके बाद मार्केट एक सडन स्पाइक लगाती है, तभी आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा। अगर आप मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही ऑप्शन बाय कर लेते हो और मार्केट एक सडन स्पाइक लगा के ऊपर जा रही है तो आपको पैसा मिल जाएगा। बट अगर आप 11 से 12 बजे के बीच में, जो कि मार्केट के कंसोलिडेशन का टाइम होता है, जबकि मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रही होती है, जब आप खरीदोगे तो आपको बिल्कुल भी उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मार्केट की तीन ही कंडीशन होती है, या तो मार्केट बाइंग के लिए जाता है स्लो एंड स्टडी, या मार्केट सेलिंग के लिए आता है बहुत ही फास्ट, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन करता है। इन तीन तरीके से ही मार्केट में जो है मोमेंटम वो डिसाइड होता है। तो इन तीनों कंडीशन में अगर ये स्लो एंड स्टडी जा रहा है तो भी ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा, और ये अगर इस तरह से साइडवेज हो गया तो भी ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेलिंग में मार्केट तेजी के साथ में आ रहा है तो उसमें एक ऑप्शन बायर को अच्छा पैसा मिल सकता है। और अगर मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताऊं तो मैंने जहाँ तक मार्केट को नोटिस किया है उसमें मैंने हमेशा देखा है कि मार्केट ऊपर बहुत ही स्लो एंड स्टडी जाता है, तो जो बीच में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं यही आपका प्रीमियम ख़त्म कर देंगे। अगर आपका प्रीमियम, मान लीजिए आपका प्रीमियम 20 रुपये से आपका प्रीमियम 80 रुपये चला गया, और एक भी 15 मिनट की कैंडल ऐसी रेड इसने कंसोलिडेशन भी बना दी, तो ये 80 रुपये से आराम से ये आपका 30 35 या 40 रुपये तक आ जाएगा। और आप अगर 20 रुपये से आपकी चीज़ 80 गई है और आपने थोड़ा सा उसको ट्रेल करके ऊपर कर दिया, तो भी आप अपना ट्रेलिंग ऐसे हिट करा लोगे, और उसके बाद ये 80 रुपये से हो सकता है 180 चला जाए या 200 चला जाए। फिर आपको ये रिग्रेट होगा कि मैं इस ऑप्शन को कैच नहीं कर पाया। इसलिए ऑप्शन बाइंग इतनी ज़्यादा टिपिकल होती है, उसको ट्रेड करना इतना इजी नहीं होता जितना कि इजी लोग बता देते हैं कि ऑप्शन बाइंग में 600 क्वांटिटी, 1000, 2000, 5000 क्वांटिटी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, ऑप्शन बाइंग जब एक्चुअल में आप करने बैठोगे तो आपको भी पता है कि मार्केट तीन ही तरह से रिएक्ट करती है। अगर ये स्लो एंड स्टडी जा रही है तो भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, साइडवेज हो रही है तो भी, और जो कि मार्केट की हमेशा कंडीशन रहती है, मार्केट इसी तरीके से रिएक्ट करती है। हाँ, लेकिन जब भी मार्केट ऐसा सेलिंग की साइड आ रही है तब आप एक बढ़िया और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ मार्केट ऐसी होती हैं जो कि ऑप्शन बाइंग के लिए होती है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कई सारी चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रीमियम कितना है मार्केट का, आपका क्या ऐसे रहेगा 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, या किस तरीके से आप उसको ट्रेड करोगे। जैसे कि अगर आप देखोगे, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 16 जून की जो मार्केट थी, यहाँ पे अगर आप इस मार्केट को देखोगे तो ये गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के बाद मॉर्निंग में एक हाई लगाती है, उसके बाद नीचे नीचे ही कंसोलिडेशन कर रही है। और आप यहाँ पे देखोगे कि 11 बजे के बाद जो इसने मोमेंटम करा है, अगर यहाँ पे किसी ने 50 रुपये का प्रीमियम खरीदा होगा तो वो आराम से 250 या फिर 450 रुपये आराम से चला गया होगा। तो इसी तरह के मोमेंटम को कैच करने के लिए ऑप्शन बाइंग बनाई गई है। बट लोग क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग में उठते के साथ ही ऑप्शन बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर वो थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन करता है या मान लीजिए थोड़ा सा भी सेलिंग के लिए आता है, एसएल तो हिट होता ही होता है, उसके साथ में वो और लॉसेस में बाहर निकलते हैं। तो इसी तरीके की वो मार्केट्स होती हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ मार्केट्स ऐसी दिखा सकता हूँ, और इससे ज़्यादा पुरानी, जैसे कि अगर आप देखोगे, मुझे जो याद है, एक 24 फरवरी की मार्केट भी ऐसी ही थी। क्योंकि मैं ज़्यादातर सेलिंग साइड में, एक्सपायरी पे, और वो भी सेलिंग साइड में, एक्सपायरी पे ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मैं एक्सपायरी पे बाइंग साइड में बिल्कुल भी कभी ट्रेड नहीं करता। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, एक हाई लगाया, उसके बाद ये सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, फिर इसने नीचे आता गया, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया, जब ये लास्ट लो को काट रहा है तब आप यहाँ पर कुछ भी अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। क्योंकि एक्सपायरी डे पे आपको पता है कि जो ये छोटे छोटे ये जो मोमेंटम आ रहे हैं, ये आराम से ये 20 25 रुपये प्रीमियम ऑप्शन बाइंग में खा जाते हैं। जैसे कि रेड कैंडल, दो तीन रेड कैंडल के बाद जैसे ही एक भी ग्रीन कैंडल बने, फौरन आप अपना पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर जब ये इसके साथ में आएगा
इसको काटता हुआ नीचे आएगा तो आपको एक अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी मैं अगर आपको मार्केट दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ, जो कि मुझे याद है सेलिंग साइड की मार्केट है और बहुत ही अच्छी और बढ़िया मार्केट है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ये 3 नवंबर की मार्केट है। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कि मॉर्निंग मॉर्निंग में मार्केट ने एक हाई लगाया और उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट जितनी भी कैंडल बनी लास्ट हाई को उसने एक भी बार नहीं काटा। ये देखोगे यहाँ भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, और एक हाई लगाने के बाद मार्केट लगातार सेलिंग की साइड ही कंसोलिडेशन कर रही है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहीं पर ही कंसोलिडेशन करती रहेगी या फिर मार्केट यहाँ से अप निकल जाएगी। तो अगर एक्सपायरी डे पे आप खरीद रहे हो, मान लीजिए आप एक्सपायरी डे पे ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो, तो यहाँ से जब ये नीचे आएगा, आप यकीन नहीं मानोगे, आप अगर आप यहाँ पे या यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर आप बाइंग करते ना, तो आपका 20 से 25 रुपए का प्रीमियम आराम से 250-300 रुपये चला गया। अगर आप मान लीजिए 20-20 करके आपने 4 एक्सपायरी भी लूज करा, आपने 80-100 रुपये भी आपने लूज करा और एक एक्सपायरी आपका 200 रुपये मिल गया, तो आप आराम से ब्रेक इवन से ऊपर निकल जाओगे। लेकिन कब? जबकि आप ये जो अपने पीछे के जितने भी आपके लॉसेस हैं उसके बाद आप एक अच्छी और ट्रेंडिंग एक्सपायरी कैच कर पाओगे। उसके अलावा भी मैं आपको और भी मार्केट दिखा सकता हूँ। जैसे कि आप अक्टूबर में देखोगे, 28 अक्टूबर लास्ट 2021 में, ये वो मार्केट है जो कि सेलिंग के साइड आई है, और इन मार्केट्स में ही ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलता है। रोज मॉर्निंग में उठ के किसी भी स्टॉक का, किसी भी बैंक निफ्टी का, या कुछ भी बॉलिंजर बैंड लगा के, आरएसआई लगा के, ये सब लगा के ऑप्शन बाइंग ऐसे नहीं होती। ऑप्शन बाइंग के लिए जितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजी और स्टडी और जितनी ज़्यादा प्राइस एक्शन को लर्निंग की स्किल आनी ज़रूरी है, जो ऑप्शन बाइंग में परफेक्ट हो गया है समझ लो, उसके लिए फ्यूचर और शॉर्ट सेल करना, बाकी ये सब चीज़ें, फ्यूचर और ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, इससे पहले जो मैंने आपको मार्केट दिखाई कि मार्केट ओपन हुई गैप अप और उसके बाद सेलिंग के लिए आई, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई लेकिन फिर भी सेलिंग के लिए आई। लास्ट हाई इसने बिल्कुल भी अपना ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जितनी भी कैंडल्स देखो आप बन रही है, उन्होंने लास्ट वाली कैंडल्स का अपना हाई ब्रेक नहीं किया। उसके बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और ये जो मॉर्निंग से लगातार सेलिंग आ रही थी, उसके बाद में इसने एक छोटा सा पुल बैक दिया, ये वो पुल बैक था। अगर आप यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऑप्शन बाय करते तो उसके बाद जो ये चलना शुरू हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, 40 रुपये का प्रीमियम जाके 500 रुपये पे क्लोज हुआ था। तो यही होती है, ये पावर होती है ऑप्शन बाइंग की। लेकिन ऑप्शन बाइंग को लोग इस तरीके से ले लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग हर दिन करनी है, हर टाइम पे करनी है, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप अगर ऑप्शन बाइंग की पावर को जानना चाहते हो, तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग में ही लर्निंग करनी पड़ेगी, और सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों चीज़ें करोगे कि ऑप्शन बाइंग भी कर लो और ऑप्शन सेलिंग भी कर लो, तो इसमें आपको दोनों तरफ ही नुकसान होगा, क्योंकि ना तो आप उसमें बेस्ट हो पाओगे, ना ही आप सेलिंग में, ना ही बाइंग में बेस्ट हो पाओगे। तो दोनों चीज़ों पे आप अपना फोकस रखोगे, उससे अच्छा है कि आप ऑप्शन बाइंग पे रखो। डेली ट्रेड मत करो, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी पे 20 से 25 रुपए के ऐसे लेते रहो। जैसे भी आपको जिस भी दिन एक अच्छी और बढ़िया एक्सपायरी मिल गई, इस तरह की ट्रेंडिंग एक्सपायरी, तो 20 रुपए का प्रीमियम आपका आराम से 200 से 225 रुपये जा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी, ताकि ऑप्शन बाइंग को लेकर के जो लोग ये सोचते हैं कि ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, या ऑप्शन बाइंग में कैसे मिलता है, इसके अलावा मैं और भी आपको मार्केट्स दिखा देता हूँ। जैसे कि आप अगस्त में देखोगे, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगस्त में भी अगर आप देखोगे, अगस्त में भी ऐसी ही मार्केट थी। आप अगर सारे जितने भी मैंने चार्ट्स बताए हैं उनको जाके आप एक बार रीचेक कर सकते हो, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा उन चार्ट्स को रीचेक करने से। जैसे कि ये मार्केट ओपन, तीनों केस में सेम टू सेम मार्केट है, सिर्फ एक में फ्लैट खुली है और दोनों में गैप अप खुली है। 15 मिनट की कैंडल बनी है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है, फिर ब्रेक किया है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा है, फिर ब्रेक करा है। ये वो सब दिन है जिस दिन मैं आपको बताता हूँ कि एक हमें ट्रेंडिंग एक्सपायरी, जिसे लोग बोलते हैं कि जैकपॉट एक्सपायरी, ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिली हमें, ये सब वो मार्केट है। ये डेली नहीं होती, ये हर वीक भी नहीं होती, लेकिन जिस दिन भी वीक होती है तो एक अच्छा और बढ़िया पैसा बना के देती हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बता दी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी पे ट्रेड करो, और उसमें भी अगर इस तरह के चार्ट पैटर्न बनते दिखे तभी ऑप्शन बाइंग करो। इसी तरह मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।